बीरमपुरा पंचायत, बीरमपुरा गाँव हुई है ये। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके परिवार से पलायन ना हुआ हो, हर घर से पलायन हुआ है। हाँ, हर घर से पलायन है। मतलब जो रोजगार यहाँ जीरो के बराबर है, रोजगार तो है ही नहीं। यहाँ के टोटल लोग बाहर जाके प्लान करते हैं। हमने कहा कोई पल्लेदारी करता है, कोई मिट्टी गिलास जो भी मिलता है करना है, अपना पेट पालना है, वो कर रहे हैं। यहाँ विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो अब कहीं ना कहीं तो जाएंगे, परिवार का पालन पोषण करना है, करेंगे। ये यहाँ पे एक ये डायमंड प्लांट था, बहुत लोगों को उससे रोजगार था, वो प्लांट ही बंद हो गया। 315 लड़के सब ऐसे ही घूम रहे हैं। भला कैसे होगा ये बुंदेलखंड का? ये घोटाला बंद होगा, जब घोटाला बंद होगा तब जाकर कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे यहाँ सिंचाई किसान के लिए लाइट नहीं मिलती है, दिन में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं देते हैं। आप बीजेपी से, और आप बीजेपी विधायक से ही नाराज हैं? मुझे खुद नहीं पता कब बन गया मैं, मुझे खुद नहीं पता। मैंने आपको देखा, आप देखे, हाँ ठीक हो, मैंने आपको अध्यक्ष बना लिया, हो गया, आपको पता ही नहीं। अगर कल को कांग्रेस आपको ऐसे उठाकर अपना बूथ अध्यक्ष बना दे तो आप वो भी बन जाएंगे? मंजूर है मुझे, लेकिन रोजगार चाहिए बस, अकेले का नहीं, पूरे क्षेत्र का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए हम अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा सीटों में जा रहे हैं। इस वक्त हम छतरपुर में हैं। छतरपुर की हम उस सीट पर हैं जहां से उमा भारती चुनाव जीती थी और फिर आगे जाकर मुख्यमंत्री बनी थी। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर बुंदेलखंड की क्या समस्याएं हैं, इनकी क्या डिमांड है, ये क्या सोचते हैं। थोड़ा सा इस सीट का पहले आपको इतिहास बता देते हैं। यहाँ से 2018 में कांग्रेस के टिकट पर प्रद्युमन सिंह लोधी ने चुनाव जीता था। उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में गए तो ये भी उन्हीं के साथ भाजपा के हो लिए, और फिर जब उपचुनाव हुआ तो उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। इस बार भी भाजपा ने उन्हें ही टिकट दिया है, कांग्रेस ने दिया है रामसिया भारती को। अब मुकाबला इन दोनों के बीच है। जनता को किस पे भरोसा है, किन के वादों पे भरोसा है, उनके लिए पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है, ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे। सीट का नाम बड़ा मलहरा है। कौन बात करेगा सबसे पहले? आप ही करेंगे। क्या नाम है आपका? लखन वासुदेव। लखन, क्या करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी में क्या मजदूरी? यही मतलब जो मिल गया रोजगार के, फावड़ा तसला ईंट गिलारा, ये मजदूरी। अच्छा, आपकी क्या उम्र होगी और आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं लगभग बचपन से जन्म यही हुआ है, उम्र 35 साल है। 35 साल जी। तो आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है? 12वीं तक। 12वीं। जी। उसके बाद पढ़ाई क्यों छूटी? मजबूरी है, मजदूरी करना, काम करना, पैसा होता आदमी पढ़ाई कर सकता है ना। रोजगार अच्छे हों तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। अब रोजगार ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगी। ये तो मुख्यमंत्री की सीट रही है 2003-4 के आसपास, तो कैसा विकास हुआ है यहाँ पे, क्या समस्याएं हैं यहाँ की, जरा आप हमें थोड़ा विस्तार से यहाँ बताएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो विकास की है, वो मतलब रोजगार की है मैम। मतलब जो रोजगार यहाँ जीरो के बराबर है, रोजगार तो है ही नहीं। यहाँ के टोटल लोग बाहर जाके प्लान करते हैं, तब जाके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, एक तो खेती भी नहीं है, जिसके बाद छोटी छोटी खेती भी है तो पानी की समस्या है। पानी भी नहीं है, मतलब पीने की पानी की समस्या है, तो फिर तो खेती की तो है ही। तो मतलब मेन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, पानी, ये सबसे बड़ी समस्या है मतलब हमारे यहाँ। पिछले 5 साल में यहाँ क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि रोजगार के ऊपर ले लें तो आपने तो दोनों ही सरकारें देख ली, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी थे, जब भाजपा की सरकार है ना कांग्रेस ने कुछ किया यहाँ, ना बीजेपी ने कुछ किया यहाँ। अब हम लोग सोच रहे हैं ना बीजेपी चाहिए हमको, ना कांग्रेस चाहिए हमको, कोई अन्य चाहिए जो हमारे पास का हो, नज़दीकी जो भी हो, हमारा विधायक नज़दीकी हो, ताकि हम लोग किसी भी प्रकार का विकास है तो हम लोग खुद आपस में बात कर सकें। जैसे कि अभी जो वर्तमान में थे पहले, उनके कभी दर्शन नहीं हुए हम लोगों को, कैसे हैं वो, कब आए कब नहीं आए, कुछ भी। ऐसे हम लोगों ने अपने, हमारा ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड, तो हमने उनके लिए आवेदन लगभग 20 से 25 बार दिए हैं, किसकी मरम्मत करवा दो, कुछ भी करवा दो। तो अभी तक वहाँ पर एक बार एक कोई उनकी पार्टी वाले हैं तो बोले हम कुछ नहीं, वो कांटा वाली बाड़ी होती ना, उसके लिए बोले कि हम अंडरग्राउंड करवा देंगे, उससे क्या फ़ायदा है। क्या नाम है आपका? तुलसी राम रजाक। क्या करते हैं तुलसी? मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस यही मजदूरी का काम करता हूँ। आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन में BA किया है। कहाँ से किया था आपने? वो कटनी से। यहाँ कॉलेज नहीं है? अभी उस टाइम पे नहीं था जब मैंने किया है, अभी तो फ़िलहाल है। अभी कहाँ पर है कॉलेज? बक्सवाहा, ब्लॉक बक्सवाहा है ना, तो वहाँ पर है। यहाँ से करीब 4-5 हाँ, 4 किलोमीटर दूर। अच्छा, यहाँ स्कूल है? स्कूल तो है, 8th क्लास तक है यहाँ पे स्कूल। उसके बाद बच्चे कौन से गांव जाते हैं? बक्सवाहा जाते हैं पढ़ने को। 8th के बाद? हाँ। ये गांव कौन सा लगता है?
गांव मतलब पंचायत बीरमपुरा पंचायत, बीरमपुरा गांव ही है ये। यहाँ पे मेन क्या है, पलायन की समस्या है। क्या है कि अभी तक जो यहाँ से सरकार बनी हुई है या विधायक बने हुए हैं, तो वो सब वादे करने तो आते हैं चुनावी टाइम पर, लेकिन जीतने के बाद कभी यहाँ नहीं आते हैं। पलायन मतलब कितनी बड़ी समस्या है पलायन? जैसे अगर आप लोग समझाएं कि मतलब हर घर पलायन से ऐसे कितने मतलब लोग? के हर घर से नहीं, हर परिवार से लोग बाहर जाके काम करते हैं सालों, 3-3 4-4 महीने काम करके आते हैं, महीने 2 महीने घर पे रुके त्योहार के समय पे, फिर अपना बोरी बिस्तर बांधा फिर चले गए। वो मतलब यही पलायन त्योहारों पे यहाँ आते हैं, बाकी वो ऑल टाइम बाहर ही रहते हैं, त्योहारों पे बस आते हैं घर। और क्या क्या मजदूरी करते हैं वो? मतलब यही कहाँ? मतलब बाहर जाके जो मिल गया, ईंट गिला रहे, मकान बन रहा किसी का, जो भी मतलब मजदूरी मिल गई वही है। अब बाहर काम करने जाएंगे तो भाई कुर्सी तो मिलेगी नहीं ना, मिलेगी तो मजदूरी, वही मजदूरी जो भी मिल गई। क्या कह रहे हैं आप? हमने कहा कोई पल्लेदारी करता है, कोई मिट्टी गिलास जो भी मिलता है करना है, अपना पेट पालना है, वो कर रहे हैं। विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो अब कहीं ना कहीं तो जाएंगे, परिवार का पालन पोषण करना है, करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा प्रेम प्रताप सिंह परमार। आप क्या करते हैं प्रेम प्रताप जी? हम बस गाय चराते हैं, ये क्या लाठी लिए हैं, गाय चरा के अभी आए हैं। कितनी गाय हैं आपके पास? हमारे पास 4 गाय हैं, बाकी गांव वालों के लिए जाते हैं। तो कितना, जैसे आप कितना कमा लेते हैं महीने की? आपकी कमाई कितनी? महीने की ज़्यादा से ज़्यादा 4,000-5,000 बस। तो 4-5 हजार में कैसे घर चलता 4-5 हज़ार में अब चल रहा है घर, जैसे भी बनता है, गरीबी स्थिति है उस हिसाब से चलाते हैं। जैसे आमदनी होगी वैसे ही तो चलाना पड़ेगा, कम खर्च करके चलाना है, कैसे चलाना है वो तो चलाना है जैसे भी बन। यहाँ पे एक ये डायमंड प्लांट था, वो भी बंद हो गया, ऐसे चला गया। बहुत से लोग वहाँ 315 वर्कर काम करते थे परमानेंट, बहुत लोगों को उससे रोजगार था, वो भी प्लांट बंद कर दिया। तो अब वो 315 जो वर्कर वहाँ काम कर रहे थे, उनका परिवार उससे पल रहा था, कुछ सहारा उनको अपने को भी था, हर लोगों को था, लेकिन वो प्लांट ही बंद हो गया। 315 लड़के सब ऐसे ही घूम रहे हैं, वो बेरोजगारी तो होगी। अभी लेकिन कोर्ट का स्टे लगा हुआ है ना, क्योंकि 2.5 लाख पेड़ कटने थे और ये सारी बात थी। जब ऑलरेडी इस एरिया में पानी की समस्या है, तो पक्ष ये था कि जब वो प्लांट लगेगा तो और ज़्यादा पानी जाएगा। तो पिछले 5 साल में इस इलाके में काम क्या हुआ है? मतलब कुछ तो किया होगा विधायक ने, कोई तो काम पिछले 5 साल में काम तो कुछ नहीं, एक तालाब सेंसर हुआ था, सिर्फ उद्घाटन तो हुआ पर काम चालू नहीं हुआ। अच्छा, बस यही हुआ हमारे क्षेत्र में, और तो पता नहीं अदर कुछ हुआ हो तो। मनरेगा का काम लगता है? मनरेगा का काम लगता है कभी कभार, जैसे चला अभी तो इससे मतलब जब से नया सरपंच हुआ, जब तो मनरेगा का कोई काम नहीं चालू हुआ। सिर्फ स्कूल का बाउंड्री का काम आया था, वो चला है, इसके बाद कोई काम नहीं अभी पंचायतों में चालू हुआ है। यहाँ कौन सी स्कीमें हैं जिनका फायदा पहुंचा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनी है? अब यही सड़क है मैम, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना, मतलब जो भी है ये सड़क है, वो अलग नहीं। ग्राम सड़क नई योजना की कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ उसका। नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम 2018 से कोई कार्य हुआ ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कोई कार्य हुआ ही नहीं 2018 से। तो क्या वजह थी? मतलब 2018 में आप लोगों ने देखा, वोट दिया, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, फिर वो भाजपा में गए, तो फिर उपचुनाव कैसे जीत गए वो, जब आप लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं किया? तो पार्टी के दम पे भाई ये होता है, जैसे मान लो अपन अदर पार्टी को वोट देके करेगा, ये विश्वास में दिएगा चलो भाई पार्टी को दे दो कुछ विकास होगा। जिसका नेता ऊपर बैठा है उसका नीचे रहेगा तो भाई कुछ विकास करेगा, क्योंकि उसके सरकार है भाई, उस ऊपर भी उसी का अधिकारी है, नीचे वाला भी है उसी का है, दोनों मिलके काम तो करवाएंगे। लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उसी आसार पे हम लोगों ने उनको वोट दे दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई कार्य ही नहीं हुआ। वो इस बार वही चल रहा है। अब इस बार हम लोग चाहते हैं कि हमको ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, एक कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो हमारे पास का हो, जिससे हम कुछ नहीं करें तो हम उसको कहीं ले जाएं, हमारा कोई काम होना है वहाँ बुलाएं तो वो आके वहाँ काम तो करवा सकेगा। चलिए, ऐसा कौन लड़ रहा है यहाँ से? कोई नहीं है यहाँ से। करण सिंह सोनवाहा से लड़ रहा है ना। यहाँ पर आप लोगों को नल जल योजना के तहत कोई फायदा नहीं मिला है? नल जल योजना का काम चालू है, लेकिन अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। पानी नहीं आया? नहीं, पानी नहीं आया। नल जल योजना का काम चालू है, कनेक्शन भी हो गया है लगभग, और अभी पाइपलाइन डल गई है, कनेक्शन हो गया? बिल्कुल बिल्कुल हो गया उसका भी, लेकिन अभी पानी चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ, अभी चेक हो रहा है, जो टंकी से सप्लाई होना है वो उस लाइन को चेक किया जा रहा है कि कहाँ पे लाइन लीकेज हो रही है, कहाँ पे उसको सुधार किया जाएगा, इसलिए वो चेक की जा रही है। अभी सप्लाई कोई चालू नहीं है। जो पाइपलाइन आ रही है
वहाँ जहाँ जैसे यहाँ पर एक लीकेज है, तो उस लीकेज को यदि 6 बार भी ठीक करें उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। अब ना जाने कब जाके वो ठीक होगा, कि दोबारा पाइपलाइन डलेगी, कभी पानी आएगा अन्यथा नहीं आएगा, ये भी कोई पता नहीं हम लोगों को। यहाँ पर 2 हैंडपम्प है इस मोहल्ले में, 2 केवल। और अभी एक दिन हमने शिकायत की थी 181 पे की थी, तो वो लोग आए 4 दिन बाद आए थे, तो उसने सुधारा, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। बोल रहे थे 4 दिन बाद फिर से आएंगे तो फिर सुधारेंगे। तो अभी तक वो कम से कम हो गए 2 हफ्ते हो गए, अभी तक नल हैंडपम्प नहीं सुधरा। यहाँ दो हैं, दोनों ही खराब हैं। आप लोग सब मजदूरी करते हैं? सब लोग यहाँ कोई मजदूरी करते सब लोग। जॉब वाला नहीं है यहाँ पे, यहाँ मोहल्ले से नहीं है कोई, गाँव से नहीं। सब ऐसा ही है ना, क्या है कि पढ़ते भी हैं तो नौकरी भी नहीं मिलती है। आदिवासी हैं, वासुदेव हैं, इधर 2 4 6 जाते हैं, सब ऐसा ही है। पढ़ते हैं तो भी नौकरी इसलिए नहीं मिलती है कि जो बाकी नौकर रहते हैं तो वे अपने एडजस्ट करते हैं आदमी इस ज़माने में। मतलब जो जमाना तो पलट गया है, मतलब है अब तो सब काम हो जाता है, इसे क्या अब वो सो नहीं हो रहा 2 नंबर को काम। हाँ, अगर मान लो वैकेंसी निकलती भी हैं, जैसे वर्ग 3 का मैंने दिया था टेस्ट, ठीक है, तो उसमें ये रहता है कि लीकेज पेपर हो गया, उसके बाद भी दोबारा पेपर नहीं ले रहा, तो वो मंत्री लोगों का सब रहता है उसमें 60 गांठ, तो वो सब करवाते रहते हैं। गरीब का बच्चा अगर पढ़ाई कर भी रहा है तो BA MA करने के बाद वो करना मजदूरी ही है, तो लोग नहीं कराते फिर आगे की पढ़ाई, कि क्या फ़ायदा आगे पढ़ाई करा के। आपने तो उमा भारती का समय भी देखा होगा ना, तब क्या काम हुआ? दिग्विजय सिंह का भी देखा, उमा भारती का भी देखा। उमा भारती उसके पहले उमा भारती का भाई था स्वामी लोधी, उसका भी देखा। तो क्या काम हुआ था उनके समय में? उनके समय में कुछ नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल आई थी, वो यहाँ से लेके ग्वारा चली गई थी, वहाँ पे बनवा दी गई थी। बक्सवाहा में जो आया काम वो यहाँ से जहाँ जो था वहीं लेके चले गए। उमा भारती के कार्यकाल में कुछ हुआ ही नहीं। और अब उसके बाद रहे कपूर चंद ग्वारा, तो उनके कार्यकाल में एक हॉस्पिटल एक कॉलेज आई, तो वो अपनी लेके ग्वारा चले गए, वहाँ पे बनवा दी उनने। यही हुआ और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब इस जगह मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री का क्षेत्र वैसा। मुख्यमंत्री बनी तो कितने दिन के लिए बनी थी, उसके बाद तो उसको हटा दिया गया था ना। लेकिन फिर भी भाजपा की सीनियर नेता तो रही उसके सीनियर नेता तो रही भाजपा की, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया, अपनी विधानसभा में कुछ नहीं किया। अपने गाँव की साइड ले गई सब, जो भी किया। जैसे डूड़ा अंतौरा की रहने वाली थी वो, वहाँ विकास कर दिया, वहाँ सब कुछ हुआ विकास, यहाँ कुछ नहीं हुआ। सब अपनी ओर खींच के ले गए कि हम यहाँ रहते हैं तो हम अपनी ओर ले गए खींच के। गांव की पूरी सड़कें ऐसी ऐसे ही है सब। यहाँ ठीक है, अंदर रोड बेकार है। हाँ? यहाँ ठीक है, अंदर रोड बेकार है। यहाँ CC रोड बनते हैं कि आज CC रोड बन के चालू हुआ, कल ट्रैक्टर उसमें गप गया CC रोड में। ऐसे CC रोड बनते हैं, और बरसात का पानी आया तो रोड खुद के नदी में चला गया पूरा। बात जो है CC रोड डालते हैं 8 एक को मसाला लगा देते हैं सीमेंट, उसमें लगना है क्या 1 को 5 एक का 4 एक को, तो वो खटाएगा, कुछ साल चलेगा। वो लोकल लगा दिया, सरपंच बने, सुने तो अपनी फायदा खाने लगने 100 बोरी से भी 50 में काम निपटा देते। क्या है ये काम थोड़ी हो रहा है, ये तो ऐसा है कि अपना पैसा बना रहे हैं, बड़े आदमी बन रहे हैं, गरीब लोग भली कैसे भला होगा? हाँ नहीं, भला कैसे होगा ये बुंदेलखंड का? ये घोटाला बंद होगा। हाँ, जब घोटाला बंद होगा तब जाकर कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, क्या काम होने चाहिए यहाँ पर, कैसे काम होने चाहिए? आपको नेताओं से क्या उम्मीद है? नेताओं से हमारी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में 1-2 फैक्ट्रियाँ और डलवाएं, जो फैक्ट्री हमारी बंद पड़ी उसको चालू करवाएं, 1-2 कंपनी और ऐसी लाके मतलब चालू करवाएं, जो क्षेत्र को यहीं पे रोजगार मिले। यहीं पे रोजगार मिलेगा तो बेहतर होगा। अगर हम बाहर जाके काम करते हैं उसमें हमारा बचत कम रहता है, अरे यहीं लोकल में हमको काम अच्छा मिले और अच्छा मिले, परिवार सब लोग रहे ना, तो उसमें बचत भी होगा। तो हमारे नेता और सभी लोगों से यही है कि हमारी जो कंपनी बंद है उसको भी चालू करवाएं, 1-2 फैक्ट्री और कुछ ऐसी लाके डालें। जो बंद है ये डायमंड माइंस। जी, डायमंड्स माइंस। तो आप लोग के डायमंड माइंस खुलने का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, लोकल के जितने भी हैं सब समर्थन करते हैं। वो तो सोशल खुलने का ही मीडिया पर समर्थन जो कर रहे हैं। बाहरी लोग हैं ना वो विरोध करते हैं। जो लोकल के जितना भी मतलब यहाँ का पंचायत लेवल है, ब्लॉक लेवल का जो है, तो वो सब यहीं पे मतलब सपोर्ट करते हैं कि कंपनी खुल जाए, उससे सबको बेनिफिट होगा। क्या है, कंपनी जो थी पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, इस पे उसने बहुत अच्छा काम किया है और रोजगार भी दिया है। तो अगर कंपनी आती है तो उससे सही रहेगा। और मैम बीजेपी ने सिर्फ 3-4 काम बहुत अच्छे किए हैं बीजेपी आने के बाद, जैसे मान लो रोड, लाइट, हेल्थ के
मामले में। जैसे मान लो आज के समय में कोई भी आदमी तबीयत खराब होती है, आप फ़ोन लगाओ तुरंत गाड़ी आती है। ये बहुत अच्छी मतलब काम है। कहाँ है लाइट यहाँ पे? तो स्टेट लाइट लेवल है की ना, यहाँ- स्टेट लेवल की यहाँ नहीं, पे मतलब है, यहाँ मतलब पे पहले नहीं है क्या कुछ। होता था, कांग्रेस के राज में अगर लाइट चलेगी तो 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती थी। आज ये है कि मतलब जाएगी मुश्किल आध घंटा 1 घंटे करीब समस्या आ गई तो मतलब लाइट नहीं जाती है। लोग आप घरों की लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट अभी भी नहीं आई? नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। दिन में यहाँ कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। सिंचाई लाइट दिन में 1 मिनट के लिए नहीं मिलती है खेती के लिए। 8 बजे रात में आती है और सुबह 6 बजे जाती है, वो भी को 3 बार रात में काट दें। दिन में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं मिलती है। भैया एक एक करके आप सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे यहाँ सिंचाई किसान के लिए लाइट नहीं मिलती है। दिन में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं देते हैं। आवास योजना भी हमारी इतनी 5-7 गांव हैं, मुश्किल से 100-200 आवास योजना आई है तो कुटी नहीं बनी। हर पंचायत में जाके देखो तो कुटी है, हमारे यहाँ एक भी कुटी नहीं बनी। गरीब देखा कि परमट नहीं बने हमारे यहाँ पूरी पंचायत में। हमसे ज़्यादा परेशानी है कि आवास योजना दो, गरीब देखा कि परमट बनवाओ और लाइट दो किसान के लिए बड़े भरपूर। क्या नाम है आपका? उमेश साहब। उमेश, क्या करते हो? मजदूरी। क्या मजदूरी करते हो? खेती। किसके खेत में? अपने खेत हैं आपके? क्या करते हो खेती में जाकर? खेत में सबक बताओ यार। जोतते हैं, काटते हैं, थ्रेसर आपका क्या करते नाम हैं, है? वो तो आगे आओ। क्या? रोहित वासुदेव। रोहित, क्या करते हो? मजदूरी क्या मजदूरी करते हो? ऐसे काम में चले जाते हैं जहाँ चाह। क्या उम्र है आपकी? 16 साल। और पढ़ाई करते हो? हाँ, कौन सी क्लास में? 10 में। कहाँ जाते हो स्कूल? बक्सवा। बक्सवाहा। आगे क्या करना चाहते हो? पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर कोई जॉब वगैरह हो तो। क्या पढ़ाई करना चाहते हो? साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? क्यों साइंटिस्ट क्यों बनना है। अरे कुछ तो सोचा होगा कि क्यों बनना है, क्या वजह? हम देश की तरक्की करेंगे, आगे बढ़ाएंगे देश को। किसी साइंटिस्ट का नाम सुना है? हम्म। नहीं। चलो ठीक है, कोई न्यूटन है। हाँ, न्यूटन। आपका क्या नाम है? दीपक वासुदेव। क्या करते हैं? तसला डालते हैं मैम। कहीं मतलब कहीं भी काम लगता है, किसी के भी पास चले जाते, 200 रुपये में तसला डालते हैं। दिन की मजदूरी यहाँ 200 रुपये मिलती है? हाँ, 200 रुपये मिलती है। हाँ? जी हाँ। और जैसे आप लोग बाहर जाते हैं तब कितनी मजदूरी मिलती है? वहाँ 500, 600, 700, 800 जैसा भी काम करें, 800 तक। गांव में क्या है, 200 रुपये दे दिए बस। 800 रुपये भी तब मिलते हैं जब जाके हम 12 से 16 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब जाकर मिलते हैं। नहीं तो 400 से 500 रुपये मिलते हैं ओनली बस। बाहर मजदूरी में कहीं भी जाएं, जब ओवर एक्स्ट्रा हम कहीं भी मजदूरी करेंगे। तो इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके परिवार से पलायन ना हुआ हो? हर घर से पलायन हुआ है? हाँ, हर घर से पलायन है। हर घर से। यहाँ कोई को भी जॉब मतलब कोई काम ही नहीं है। कभी 8 दिन में मिल गया, किसी के घर का काम लगा तो उसने बुला लिया कि भाई मेरे पास काम से कर सकते हो, तो आज जी हाँ कर सकते हैं। हम लोगों के मेन रोजगार है जो किसान भाई हैं, जो उनका खेत होता है, कटाई होती है, उसमें मेन रोजगार है बस। और किसी अन्य चीज़ में हम लोग को रोजगार नहीं है। जो किसान भाई रहते हैं वो अपनी जो फसल होती है उसको कटवाते हैं, वो अकेले रोजगार है बस। वो भी 15 से 20 दिन बस, बाकी साल पूरा साल बैठो घर में। गवर्नमेंट हर चीज़ तो बढ़ा रही है और मजदूरी नहीं बढ़ा रही। जैसे गवर्नमेंट रेट है ना 199 रुपये, जैसे मान लो कभी काम निकलता भी है ना मनरेगा का। अब 200 रुपये सामने वाला दे रहा है तो 199 रुपये में काम करने कौन जाएगा? तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी विचार करना चाहिए कि भाई मजदूर का मजदूरी भी कुछ बढ़ाए ताकि वो उस हिसाब से अपना काम करे। मजदूरी पर अब प्रद्युम्न जी के बारे में बताइए, जो आपके विधायक हैं। यहाँ आते हैं कभी? यहाँ चुनाव के टाइम से अभी तक नहीं आए। वोट मांगने भी नहीं आए? वोट मांगने अभी भी नहीं आए। हाँ? एक बार आए थे वोट मांगने। कब आए थे? हाँ, ये लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं जब आए थे। तो वो क्या वादे करते हैं आप लोगों से, क्या बोलकर वोट अभी कुछ बात नहीं, केवल इतना ही है बस। हाथ जोड़ दे वो कुछ नहीं है। और वादा कुछ भी नहीं किया अभी तक। मैं बीजेपी पार्टी से उनका बूथ अध्यक्ष हूँ, तो मुझे उनकी जो बूथ कमेटी है बक्सवा की, जो कोई भी है पहचानते नहीं किसी को, बस नाम कर दे आप ये हैं बस हो गया।
ख़त्म के। जैसे कि मेरे यहाँ कोई विधायक आएगा पार्टी का, तो मुझे खबर पहले से मिलेगी भाई यहाँ पे विधायक जी आ रहे हैं, कुछ भी खबर नहीं मिलती ना कुछ होता है। विधायक केवल नाम के हैं बस। तो आप बीजेपी से और आप बीजेपी विधायक से ही नाराज हैं? मुझे खुद नहीं पता कब बन गया मैं, मुझे खुद नहीं पता। मैंने आपको देखा, आप देखे हाँ ठीक हो, मैंने आपको अध्यक्ष बना लिया, हो गया। आपको पता ही नहीं, नाम लिखना है मुझे, खाली कुछ और नहीं करना है। अदर आपका नाम लिख लिया मैंने, मुझे आपका नाम पता है, मैंने आपका नाम लिख लिया, आप अध्यक्ष बन गए। कल यदि मुझे कुछ काम पड़ता है बता दिया, बस हो गया। आपको बिना बताए आपको अध्यक्ष बना दिया गया मुझे खुद नहीं पता। आप बीजेपी को नहीं सपोर्ट करते हैं, आप उसके कार्यकर्ता? किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता मैं, जो हमें रोजगार देगा। आपने कभी आपत्ति नहीं दर्ज कराई कि मुझे कैसे आपने अध्यक्ष बना दिया? मुझे कोई आपत्ति नहीं उससे। मैं जब आपका कार्य करूँगा कुछ भी या परेशान होऊंगा मैं, उसके बाद कुछ भी करूँगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जैसे आपने मुझे कुछ बताया, मुझे करना ही नहीं कुछ। अब जैसे विधायक खुद आए थे अभी प्रचार के लिए, मुझसे कुछ बोला ही नहीं कि भाई आपके यहाँ आ रहे हैं, कुछ भी। मैं अपने घर में सो रहा था। जब आपसे उनको मतलब नहीं है तो आपको कभी आपत्ति नहीं हो कि मेरा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आपत्ति नहीं है मुझे, वैसे पार्टी सब ठीक है। हमें मतलब ये है कि रोजगार से बस, कोई भी पार्टी हो, चाहे मैं बीजेपी से अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस आ जाए, रोजगार दे, मुझे वो पसंद है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हाँ बस रोजगार चाहिए हमको। अगर कल को कांग्रेस आपको ऐसे उठाकर अपना बूथ अध्यक्ष बना दे तो आप वो भी बन मंजूर है मुझे, लेकिन रोजगार चाहिए बस, अकेले का नहीं, पूरे क्षेत्र का। आप रोजगार दो, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। अभी सब लोग अभी खड़े हैं, रियल बात है। पार्टी से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब है बस। कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी को नहीं वो पहचानते, उन्हें खाली बक्सवा वालों से मतलब है, जैसे कि बक्सवाई वालों ने उन्हें चुन के बनाया हुआ है। मतलब हम लोगों ने तो देखा है कि जो पहला चुनाव हुआ था ना, इससे पहले उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव से पहले भी जो चुनाव हुआ था, तो उस टाइम पे आए थे, वोट मांगा, हम लोगों ने सपोर्ट किया, बीजेपी को सपोर्ट किया, उनको जिताया। पहले कांग्रेस से आए तो उस टाइम पे सपोर्ट किया, फिर बीजेपी से आए फिर सपोर्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने 5 बार उनको नहीं देखा। फिर अभी आए तो अभी वोट का मतलब कि भाई वोट दे दो, आश्वासन दिया कि ये करेंगे वो करेंगे, और हम लोगों को यही लग रहा है कि फिर नहीं वो आएंगे। 5 साल, अगले 5 साल नहीं आएंगे चेहरा दिखाने को, सिर्फ वो पहचानेंगे बक्सवा वालों को। उन्हें बाकी ग्रामीण क्षेत्र में किसी से लेना देना नहीं है, कभी आते ही नहीं। तो हम लोग अपनी समस्या किसको सुनाएं?